हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हमसे पूछो में। तो आज दोस्तों हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और ये जो टॉपिक है उसका नाम है कि टेंथ के बाद हमें किस कैरियर की तरफ जाना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि टेंथ के बाद हमें 11 12 यदि करनी है तो कौन सी स्ट्रीम हमें चूज़ करनी रहेगी। ठीक है, टेंथ के बाद यदि मुझे पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी है तो वहाँ पे भी अपने लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जैसे कि आप लोगों को पता है टेंथ का रिजल्ट अभी आ चुका है, तो सभी पेरेंट्स की ये क्यूरी है और सभी बच्चों की भी ये क्वेश्चंस है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करनी चाहिए। मेरी भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर टेंथ के बाद में मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ और स्ट्रीम चूज़ करने के बाद में आगे उसका क्या स्कोप रहेगा। तो हमसे उन्होंने पूछा इसके बारे में, तो हम इसी के बारे में आज हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रीम चूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्ट्रीम चूज़ करने के लिए। जैसे कि यदि मैं बात करूं अपन को कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हमें एज ए पेरेंट्स ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो मन है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो पढ़ाई में मन है, लाइक यदि उसको मैथ अच्छा लगता है तो आप मैथ्स स्ट्रीम, साइंस वाली स्ट्रीम की तरफ जाइए। यदि उसको बायोलॉजी अच्छा लगता है तो बच्चे से आप पूछिए, बच्चे से कन्वर्सेशन करिए, बच्चे से इंटरेक्शन करिए आप। ऐसा नहीं कि पड़ोस का बच्चा है जो है उसने साइंस ली है और साइंस से वो इंजीनियरिंग कर रहा है और अच्छा पैकेज पे उसका प्लेसमेंट हो गया है, तो मैं उसका देखा देखी अपने बच्चे को भी साइंस ही स्ट्रीम दिलवा दूँ। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बेसिकली क्या अप्रोच करनी चाहिए कि बच्चे से हम बात करें, बच्चे से पूछें कि उसे क्या अच्छा लगता है, ना कि हमें दूसरी चीज़। हम गलती क्या करते हैं, मार्क्स देखते हैं कि बच्चे का जो स्कोर कार्ड है 70% 80% है, तो सपोज मान लो साइंस में उसके 95 मार्क्स हैं, मैथ्स में 98 मार्क्स हैं, तो हम मार्क्स के बेसिस पे भी स्ट्रीम बच्चे को दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, अच्छे मार्क्स आने के, लाइक पेपर इजी रहा होगा या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी के मार्क्स कम हैं तो उसको साइंस नहीं दिलवाते हैं, तो हो सकता है मार्क्स कम आने के और भी कई सारे फैक्टर्स रहे होंगे। तो हमें ना तो मार्क्स की तरफ देखना चाहिए, ना ही हमें पड़ोसी से या फिर अपने रिलेटिव से, नेबर से कंपैरिजन करना चाहिए कि उनका बच्चा वहाँ पे इंजीनियरिंग करके अच्छा पैकेज ले रहा है, उनका बच्चा डॉक्टर बन चुका है, उसने साइंस स्ट्रीम ली थी, या उसने कॉमर्स लिया था तो अच्छा सीए बन चुका है वो। इस तरीके से अप्रोच हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, एज ए पेरेंट्स हमें बच्चों से बात करनी है, बच्चों से पूछना है उनका इंटरेस्ट क्या है। और एज ए स्टूडेंट या यदि मैं बात करूँ तो बच्चे को भी ये रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि मेरे लिए मैथ्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है मुझे, या मुझे बायो में कंफर्टेबल फील होता है, या फिर मुझे मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, मैथ्स में यदि उसको इरिटेशन होती है, मैथ्स में यदि उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे तैसे उसने टेंथ में मैथ्स पास की है, तो उसको फिर आगे मैथ्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें खुल के हमें बच्चों से पूछनी चाहिए, तब जाकर हमें विचार करना चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए कौन सी स्ट्रीम हमें चूज़ करनी है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि किस किन बातों का हमें ध्यान रखना है हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करते टाइम। चलिए आगे बात करते हैं कि यदि टेंथ के बाद में 11 12 हमें करनी है तो वहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो तीन ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, या कॉमर्स की तरफ आप मूव कर सकते हैं, या फिर आर्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, ये तो रही कि टेंथ के बाद में 11 12 अपन को पढ़ाई करनी है, स्टडी की तरफ जाना है, तो आप इन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल जो हमारा फोकस रहेगा वो साइंस स्ट्रीम के बारे में रहेगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सीक्वेंस कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो साइंस स्ट्रीम में जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पर दो ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का ऑप्शन, एंड जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का ऑप्शन। अब हम कैसे चूज करें कि सर यहाँ पे आपने ये तो बता दिया हमें कि दो ऑप्शन है, मैथ का एक ऑप्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है बायो वाला, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएम की। तो पीसीएम में जैसे ही नाम में आ रहा है, एक सब्जेक्ट रहेगा आपके पास फिजिक्स का, एक रहेगा आपके पास केमिस्ट्री का। ठीक है,
एंड जो एक सब्जेक्ट जो रहने वाला है आपके पास वो रहने वाला है मैथ्स का रहने वाला है। 3 तो ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। इसके साथ आपका एक इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास रहेगा एंड 5th सब्जेक्ट जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे कि लाइक सीबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, तो बोर्ड वाइज अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से अपन को एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना रहेगा। वो डिपेंड करता है स्कूल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल करवाए गए। लाइक आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, आप लोकल लैंग्वेज जैसे कि उर्दू चूज़ कर सकते हैं, संस्कृत चूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस चूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना रहेगा। तो मोटा मोटा आइडिया क्या हो गया, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे 11th में, ठीक है। क्या क्या रहेंगे, एंड 12th में भी सेम। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका एक मैथ्स हो गया, एक इंग्लिश हो गया, ये 4 कंपलसरी हैं, और एक आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। चलिए, ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं, क्या क्या आप पढ़ोगे यदि आप साइंस स्ट्रीम में पीसीएम के थ्रू जाते हो। तो यहीं पे यदि आप पीसीबी के थ्रू जाते हो, पीसीबी लाइक फिजिक्स हो गया एक सब्जेक्ट, एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया आपका बायोलॉजी, ठीक है। मैथ्स के जगह पे यहाँ पे आ जाता है बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट 4th सब्जेक्ट जो है आपका वो हो गया इंग्लिश, एंड उसके बाद में एक और सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे आपको चूज़ करना रहेगा। वो कोई भी हो सकता है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या कंप्यूटर साइंस, और भी डिफरेंट वहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात रही हमारी कि साइंस स्ट्रीम में आपके 2 ऑप्शन हैं, पीसीएम और पीसीबी का, और इनके बारे में क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके पास रहने वाले हैं। चलिए पीसीएम की बात करते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स में, जो कि पीसीबी में भी है, तो फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। तो फिजिक्स में आपको लाइक 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ, वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिटेल में इनके बारे में बताया जाएगा इन 11th एंड 12th में। तो यहाँ पर आपके पास 2 बुक्स रहेगी 11th क्लास में फिजिक्स की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आप लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर, लाइक एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, रिएक्शंस के बारे में आपने थोड़ी बहुत नॉलेज ली है। तो उन्हीं को और डिटेल में और वास्ट आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें होती हैं। कार्बन के बारे में पढ़ाया जाएगा, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको केमिस्ट्री में 11th-12th में पढ़ाई जाने वाली हैं। तो यहाँ पर भी फिजिक्स की तरह 2 ही बुक आपके पास होने वाली हैं, केमिस्ट्री का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। यदि आप मैथ्स चूज़ करते हैं तो मैथ्स में आपके पास केवल एक बुक रहेगी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी 2 बुक होगी मैथ्स की। एक बुक आपके पास रहेगी मैथ्स की, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मैथ्स में आप काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, सर्किल वगैरह पढ़ चुके हैं, तो इनसे आगे आपको लेकर जाया जाएगा। लाइक ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आप मूव करोगे। 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन देखा, तो और डिटेल में और वास्ट आपको पढ़ाया जाएगा आगे। आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर फिजिक्स की 2 बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। केमिस्ट्री की भी 2 बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी, एंड मैथ्स की आपके पास केवल एक बुक होगी, ठीक है। इंग्लिश की आपके पास होगी ही बुक, और एक आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप पढ़ोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये रही डिटेल कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, एंड मैथ्स में क्या पढ़ोगे, लाइक। तो ये तो रही बात आपकी कि साइंस स्ट्रीम में यदि आप पीसीएम में जाते हो तो यहाँ पे ये पढ़ोगे, ठीक है। यदि हम पीसीबी की बात करें तो फिजिक्स में तो सेम रहने वाला है, जो भी मैंने डिटेल में आपको बताया। केमिस्ट्री भी आपकी सेम 2 बुक्स रहेगी, और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया अभी। यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजी की आपके पास सिंगल बुक रहेगी, जिसके अंदर आपको एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन की बॉडी, उसके फंक्शंस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये नई चीज़ नहीं है, आप 10th में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले चुके हो, लेकिन 11th-12th में आपको थोड़ा सा डिटेल में वास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये रही अपनी सब्जेक्ट्स की बात कि अपन क्या क्या 11th-12th में पढ़ने वाले हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि 11th-12th में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो हम स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या बुक्स है, क्या क्या उनके अंदर कंटेंट है, वो हमें मिलने वाला है,
ठीक है, तो इन सब कंटेंट के साथ आपको डील करनी है। नेक्स्ट थिंग, अब बात आती है कि सर ठीक है मैंने पीसीएम चूज़ कर लिया या पीसीबी चूज़ कर लिया, तो अब आगे कैरियर क्या है इनका। यदि मैं पीसीएम चूज़ करता हूं तो मेरे लिए क्या यहाँ पे कैरियर रहेगा, और यदि मैं पीसीबी चूज़ करता हूं तो मेरे लिए यहाँ पर क्या कैरियर होने वाला है। ठीक है, तो कैरियर की बात करेगा इस, यदि आपको यहाँ पे पीसीएम चूज़ करते हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आप चूज़ करते हैं, तो पीसीएम में आप जो है वो जा सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं आप जा सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ग्रेजुएशन 12th के बाद जब आप करोगे, बीटेक करोगे, तो वहाँ से इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए फील्ड ओपन रहेगा, तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, आप रिसर्च वाली फील्ड में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर आप बन सकते हैं। ठीक है, आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, और बात करूँ तो आप पायलट वाली फील्ड में भी यहाँ पे जा सकते हैं, और भी मल्टीपल फील्ड्स आपकी रहती हैं। तो मैंने जनरली आपको इन फील्ड्स के बारे में बताया है, वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर कैरियर के लिए आप जो है वो इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं दोस्तों, आप जा सकते हैं मर्चेंट नेवी में, पायलट वाली फील्ड में जा सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं आप। ठीक है, आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं। तो ये आपके फील्ड्स रहेंगे आपके कैरियर के, यदि आप पीसीएम चूज़ करते हैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं पीसीबी की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो यदि आप चूज़ करते हैं तो सबसे पहला आप सभी लोगों को पता है डॉक्टर वाली फील्ड में हम जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं हम, नर्सिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हम फार्मेसी यहाँ पर कर सकते हैं, हम आयुर्वेद में यहाँ पे जा सकते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया बताऊँ तो इस पीसीबी को लेने से आप केवल मेडिकल फील्ड में ही जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आयुर्वेद हो गया, फार्मेसी हो गई, नर्सिंग हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो ये यहाँ पे आप इस फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ एक मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यदि आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं, यदि आप क्या करते हैं साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, चाहे आप मैथ्स लो चाहे बायो लो, एक चीज़ याद रखना कि जब आप ग्रेजुएशन करोगे, सपोज आपको 11th या 12th में साइंस स्ट्रीम ठीक से समझ में नहीं आया, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, मुझे साइंस से कंटिन्यू नहीं करना है, तो साइंस स्ट्रीम वालों के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो ग्रेजुएशन में कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ इस टॉपिक को, इस पॉइंट को, कि यदि आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं 11th-12th के लिए, आप चाहे मैथ्स लो चाहे बायो लो, और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप मूव करना चाहते हैं दूसरी स्ट्रीम में, तो आप ग्रेजुएशन के टाइम पे इस स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं और आर्ट्स वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन साइंस वाले जिन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज करी है उन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। ठीक है, और जो मैंने बातें बताई आप लोगों को स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले, वो ज़रूर आप उनको फॉलो करना, और उसके बाद में डिटेल में मैंने बता ही दिया आप लोगों को क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, कितनी बुक्स आपके पास रहेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है साइंस स्ट्रीम का आज का कंसेप्ट रहा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कॉमर्स के बारे में, ठीक है, आर्ट्स के बारे में, साथ ही साथ हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को बताएंगे कि 10th के बाद यदि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज रहते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।